हे प्रिय भक्तों, आइए सुनते हैं गणेश जी की बड़ी ही पौराणिक और पावन कथाएं। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। जय श्री गणेश। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले राजा पृथु थे। उनके राज्य में दयादेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो वेदों का बहुत ही जानकार था। उसके 4 पुत्र थे। पिता ने अपने पुत्रों का विवाह कर दिया। उन 4 बहुओं में से बड़ी बहू गणेश भगवान का व्रत किया करती थी। एक दिन बहू ने अपने सास ससुर से कहा कि हे माता जी, हे पिताजी, मैं बचपन से ही गणेश भगवान का व्रत करती रही हूँ, इसीलिए आप मुझे यहाँ भी ये व्रत करने की अनुमति दें। बहू की यह बात सुनकर उसके सास ससुर ने कहा कि हे बहू, तुम घर की बड़ी बहू हो, तुम्हें तो यहाँ कोई कष्ट नहीं है, किसी चीज की कोई कमी भी नहीं है, तो व्रत क्यों करना चाहती हो? अभी तो तुम्हारा समय उपभोग करने का है, अपना मन घर परिवार में लगाओ। फिर बहू चुपचाप अपने कमरे में चली गई। लेकिन बहू हमेशा सास ससुर से पूछती रहती थी कि मुझे व्रत करना है, लेकिन सास ससुर हमेशा मना कर देते थे। कुछ समय के बाद बड़ी बहू गर्भ से ठहर गई और 10 महीने के बाद उसने एक बहुत ही सुंदर बालक को जन्म दिया। घर में बहुत उत्सव मनाया गया। धीरे धीरे पुत्र बड़ा हुआ और उसकी शादी भी तय हो गई। उसकी सास लगातार बहू को व्रत करने के लिए मना ही करती रही और व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य करने लगी। व्रत भंग होने के कारण गणेश जी कुछ दिनों में ही कुपित हो गए और जब पुत्र का विवाह हो रहा था, तब विवाह के समय उस पुत्र की बुद्धि भटक गई और वो उस बहू का बेटा पता नहीं कहां चला गया। इस अनहोनी घटना से मंडप में खलबली मच गई। सब लोग व्याकुल होकर कहने लगे कि लड़का कहां गया, किसने उसका अपहरण कर लिया। बारातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने ससुर दयादेव से रो रो कर कहने लगी, हे ससुर जी, आपने मेरे गणेश व्रत को छुड़वा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप ही मेरा पुत्र गायब हो गया है। अपनी पुत्र वधू के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव बड़े दुखी हुए। साथ ही पुत्र वधू भी दुखित हुई। जैसा हम सभी जानते हैं कि दादा दादी अपने पोता पोती से बहुत ही प्यार करते हैं। तब बहू ने उनसे कहा कि हे पिताजी, हे माताजी, मुझे गणेश भगवान का यह व्रत करने की आज्ञा दे दीजिए। तब उसके सास ससुर ने उसे व्रत करने की आज्ञा दे दी और दूसरी तरफ जिस कन्या से बहू के बेटे का विवाह हो रहा था, वह भी प्रतिमाह गणेश जी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है कि गणेश जी एक वेदज्ञ और दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण करके भिक्षाटन के लिए उस मधुर भाषिणी पुत्र बहू के घर आए। ब्राह्मण ने कहा कि हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दो कि मेरी क्षुधा शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस धर्मपरायण कन्या ने उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया और भक्ति पूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्र आदि दिए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगे, हे कल्याणी, हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान प्राप्त कर लो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी प्रीति के कारण आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, हे विघ्नेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति जो शादी के मंडप से कहीं चले गए थे, उनके दर्शन करा दीजिए। कन्या की यह बात सुनकर गणेश जी ने उससे कहा, हे सुंदर विचार वाली, जो तुम चाहती हो वही होगा। तुम्हारा पति शीघ्र ही आएगा। कन्या को इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद उसका पति घर वापस आ गया। पुत्र को घर आया देखकर सभी घर वाले और सभी रिश्तेदार बड़े खुश हुए
और विधि के अनुसार विवाह कार्य संपन्न किया। शादी के बाद वह दोनों खुशी खुशी जीवन यापन करने लगे। तो प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय, शिव शिवा की जय। तो आइए पूरे भक्ति भाव से श्रवण करते हैं बुधवार व्रत की कथा का। तो प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक बुढ़िया माई थी जो कि प्रतिदिन एक मिट्टी के गणपति जी बनाती थी और रोज उनकी पूजा करती थी। लेकिन वो प्रतिदिन गणेश जी की प्रतिमा बनाती थी और वो प्रतिदिन ही गल जाती थी। एक बार उसके घर के सामने ही किसी सेठ जी का घर बन रहा था। बुढ़िया माई ने मन में सोचा कि मैं इन काम करने वालों को बोलकर एक गणपति जी बनवा लेती हूँ। यह सोचकर वह उन मकान बनाने वाले कारीगरों के पास गई और उनसे बोली, भाई मैं प्रतिदिन मिट्टी के गणेश जी बनाती हूँ और वह प्रतिदिन ही गल जाते हैं, टूट जाते हैं। क्या तुम मेरे लिए पूजा के लिए एक पत्थर के गणपति जी बना सकते हो? तुम्हारा बड़ा उपकार होगा मुझ पर। घर बनाने वाले कारीगरों ने बोला, मान जी, जितनी देर में हम आपके लिए गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में तो हमारी दीवार पूरी बन जाएगी। बुढ़िया माई यह सुनकर दुखी मन से घर को वापस आ गई और मकान बनाने वाले कारीगरों को सुबह से शाम हो गई, पर उनकी वह एक दीवार पूरी नहीं हुई। कारीगर जितनी बार दीवार बनाते थे उतनी बार उनकी दीवार टेढ़ी हो जाती थी। ऐसा करते करते उन्हें सुबह से शाम हो गई। शाम को जब सेठ जी आए तो सेठ जी ने देखा उनकी एक दीवार तक पूरी नहीं हुई और सेठ जी बोले, यह क्या, तुमने आज एक दीवार तक पूरी नहीं बनाई? क्या तुमने आज कुछ काम नहीं किया? तब मकान बनाने वाला एक कारीगर सेठ जी के पास गया और उसने बुढ़िया माई वाली सारी बात सेठ जी को बता दी कि बुढ़िया माई आई थी और वह पत्थर के गणपति जी बनाने के लिए प्रार्थना कर रही थी। तब सेठ जी बुढ़िया माई के घर गए और बुढ़िया माई से प्रार्थना की कि हे माई, हमारी दीवार सीधी कर दो, हम आपके लिए सोने के गणपति बनवा देंगे। गणेश जी ये सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माई को सोने के गणेश जी बनवाकर दे दिए। हे विघ्न विनाशक, हे गणपति महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी की वैसे ही हमारे भी सभी कार्य सीधे करना। कथा को सुनने वाले, कथा को सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी के कार्यों को सिद्ध करना, सीधे करना, सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, सभी की मनोकामनाएं पूरी करना। प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार समतापुर नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की एक सुंदर लड़की से हुआ था जिसका नाम था संगीता। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा करने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है और बुधवार को कोई भी शुभ कार्य करने के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ की बातों को ना मानने की बात कही। उसके बाद दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ कर दी। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू कर दी। रास्ते में संगीता को बहुत प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह से हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल सूरत का एक जैसा व्यक्ति उसके पास बैठा था, उसकी पत्नी के पास बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर ही नहीं कर पा रही थी। वो पहचान नहीं पा रही थी कि इसमें से असली मधुसूदन कौन है। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करके लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था।
मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया है। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से बहुत लड़ने लग गए। उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग वहां इकट्ठे हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गया। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं ले पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी कि कौन सा मेरा असली पति है। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा, वह डर गया। तभी एक आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपने ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्ध देव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्ध देव से प्रार्थना की कि हे भगवान बुद्ध देव, मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। भविष्य में अब कभी भी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूंगा। मधुसूदन की प्रार्थना करने से भगवान बुद्ध देव ने उसे क्षमा कर दिया, उसको माफ कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से उसी समय गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर बहुत हैरान हो गए। भगवान बुद्ध देव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मान पूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का जो टूटा हुआ पहिया था वह भी जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंद पूर्वक अपना जीवन बिताने लगे। इस तरह भगवान बुद्ध देव की कृपा से उनके यहाँ खुशियां बरसने लगी। इस तरह जो भी स्त्री पुरुष विधिवत बुधवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, भगवान बुद्ध देव उनके सभी कष्ट दूर करते हैं। तो प्रेम से बोलिए बुद्ध देव भगवान की जय, गणपति महाराज की जय, माता पार्वती की जय, भोलेनाथ की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। दुख हरता, सुख करता, रिद्धि सिद्धि देने वाले गणेश जी महाराज की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। दोनों में आपस में बहुत ज्यादा प्यार था। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखने के बाद ही खाना खाती थी। इतना ज्यादा प्रेम होता था। धीरे धीरे दोनों बड़े होते गए। बहन की शादी दूसरे गांव में हो गई। अब बहन को यह चिंता सताने लगी कि आगे क्या करूंगी, कैसे नियम करूंगी। उसने अपने पति को अपने नियम के बारे में बता दिया। पति ने भी उसे आज्ञा दे दी कि तुम रोज उसके घर जाकर अपने भाई को देख सकती हो। अब बहन क्या करती थी, हर रोज वह सुबह जल्दी उठती थी और जल्दी जल्दी अपने सारे घर का काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर चली जाती थी। जिस रास्ते से बहन अपने भाई को देखने के लिए उसके घर जाती थी, वह रास्ता बड़ा ही सुनसान था। वहां खेजड़ी के पेड़ के नीचे विनायक जी की मूर्ति, हरी भरी तुलसी माता और पथवारी माता उसे दिखाई दिए। जब बहन ने खेजड़ी वृक्ष के नीचे विनायक महाराज जी, तुलसी माता और पथवारी माता को देखा तो वह बहुत खुश हुई। बहन भगवान की सच्ची भक्त थी। पूजा पाठ, व्रत, स्नान आदि बहुत नियम करती थी। उसने वहां पर रुककर गणेश जी महाराज की पूजा की, तुलसी महारानी, खेजड़ी वृक्ष और पथवारी माता को सींचा और बहुत खुश होकर पूजा करके फिर वह भगवान को प्रार्थना करते हुए बोलने लगी, हे भगवान, मुझे अमर सुहाग देना, अमर पीहर देना, मेरे ससुराल व पीहर में सुख समृद्धि बनाए रखना, मेरे भैया को लंबी उम्र देना। इस तरह प्रार्थना करके वह अपने भाई के घर चली गई और भाई का मुख देखा और अपने ससुराल को लौट आई। अब प्रतिदिन का उसका यही नियम था। रोज सुबह जल्दी उठकर घर के काम वगैरह करके फिर रास्ते में गणेश जी महाराज की, तुलसी की, पथवारी की और खेजड़ी वृक्ष की पूजा करती, भाई से मिलती और वापस अपने ससुराल आ जाती। ससुराल आकर कुछ खाना खाती और घर के बाकी काम करती। अच्छा खासा नियम चल रहा था।
लेकिन जिस रास्ते से बहन अपने ससुराल से अपने भाई के घर को जाती थी, वहां पर बहुत सारी कांटों की झाड़ियां थी, जिसकी वजह से अक्सर बहन के पैरों में कांटे चुभ जाते थे। कभी उसकी चुनरी कांटों में अटक जाती थी। देखिए, क्योंकि पहले के समय में ज्यादातर लोग पैदल ही यात्रा करते थे, नंगे पैर ही बिना चप्पल के ही यात्रा करते थे। एक समय की बात है, जब बहन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखा और फिर बैठ गई। उस समय बहन थोड़ा सा लंगड़ा कर चल रही थी, तो भाभी ने उससे पूछा कि पैरों में क्या हो गया है। यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल के झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पांव में चुभ गए हैं। तो भाई भाभी से बात करके बहन वापस अपने ससुराल चली जाती है। उधर उसके भैया भाभी आपस में बात कर रहे थे। तब भाभी ने अपने पति से कहा कि बाईसा के पैरों में रोज कांटे चुभ जाते हैं। रास्ते में बहुत कांटों वाली झाड़ियां हैं, रास्ते को साफ करवा दो। आपकी बहन के पांव में बहुत सारे कांटे चुभ जाते हैं। यह सुनकर भाई को अच्छा न लगा, क्योंकि वह भी अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काट कर रास्ता साफ कर दिया। रास्ता साफ करते करते वह उस स्थान पर पहुंच गया जहां पर खेजड़ी का वृक्ष था। गणेश जी महाराज थे, तुलसी महारानी थी और पथवारी माता थी। वहां पर जाकर उसने इन सब को देखा। अब जो उसका भाई था वह बहुत ही भोला भाला था। उसे इन सब के प्रताप और शक्ति का पता नहीं था। उसे लगा यह भी कांटे वाली झाड़ियां ही है और ऐसे ही पत्थर पड़े हुए हैं। उसने गणेश जी महाराज और पथवारी माता की शिला को वहां से हटा दिया, तुलसी को उखाड़ दिया और खेजड़ी के वृक्ष को भी निकाल दिया और पूरा रास्ता बहुत अच्छे से साफ कर दिया। अब उसके इस कार्य से भगवान बहुत क्रुद्ध हो गए, बहुत गुस्सा हो गए। भाई थक गया था और वापस अपने घर आ गया और घर आकर वह सो गया। जब वह सोया तो वह सोता ही रह गया, क्योंकि भगवान का अभिशाप उसे लग गया था। पत्नी ने उसे जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पति जागा ही नहीं। अब उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगी और लोग इकट्ठा हो गए। लोग उसके पति को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे। जब भाई को ले जा रहे थे, तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से बोली कि अभी थोड़ी देर रुक जाओ, अभी इनकी बहन इनका मुख देखने आएगी। उसका यह प्रतिदिन का नियम है। भाई का मुंह देखे बिना वह कुछ भी नहीं खाती है। फिर कुछ लोग बोले कि आज तो वह अपने भाई का मुख देख लेगी, लेकिन उसके बाद क्या करेगी, वह तो चला ही गया है। फिर उसमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति बोला कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर रुक जाते हैं, बहन आने ही वाली होगी। रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। जब वह जा रही थी तो उसे रास्ता बड़ा ही साफ दिखाई दिया। वह बड़ी हैरान हुई कि यह रास्ता साफ किसने किया होगा। अब जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, उसे वह जगह मिली जहां पर खेजड़ी का वृक्ष था। गणेश जी महाराज थे, तुलसी माता थी, पथवारी माता थी। लेकिन जब उसने देखा तो वहां पर कुछ भी नहीं था, सब उखड़ा पड़ा हुआ था। यह देखकर वह बहुत दुखी हुई। अब वह वहां पर ही रुक गई और वापस से उसने खेजड़ी की डाली लगाई, 7 पत्थर लेकर पथवारी माता बैठाई, तुलसी माता का पेड़ फिर से लगाया। गणेश जी महाराज की मूर्ति को उसने खेजड़ी वृक्ष के नीचे दोबारा से स्थापित कर दिया। सबको उसने सींचा और अच्छे से पूजा की और फिर सूर्य भगवान को साक्षी मानकर सबके पैर पकड़कर बोली कि हे भगवान, जिसने भी यह किया है उसे माफ करना। मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। और फिर बोलकर वह आगे निकल गई। तब भगवान सोचने लगे कि यह तो हमें प्रतिदिन बड़ी ही श्रद्धा भाव से पूछती है। अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक जी ने उसे आवाज दी कि बेटी वापस आकर इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना।
वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहां पर कोई नहीं था और उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कौन उठकर बैठ जाएगा, क्योंकि उसे तो कुछ भी पता नहीं था। फिर वह यह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना वैसा ही कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। वहां उसने देखा कि बहुत से लोग बैठे हुए हैं। भाभी बैठकर रो रही है और भाई की लाश रखी हुई है। भाभी बोली कि कल तुम्हारे लिए रास्ता साफ करने गए थे, वापस आकर सोए तो सोते ही रह गए। फिर बहन समझ गई कि भाई ने रास्ता साफ करते हुए तुलसी पतवारी उखाड़ दी थी, गणपति महाराज की मूर्ति हटा दी थी, तभी भगवान रुष्ट हो गए हैं और आज रास्ते में भगवान ने ही वह आवाज दी थी। तब उसने उन पतियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। फिर भाई बहन से बोला कि मुझे तो आज बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली, यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए। फिर वह अपने भाई से बोली कि भाई, आपने रास्ता क्यों साफ किया, भगवान को उनके स्थान से क्यों हटाया? अब भाई को तो कुछ पता नहीं था। बोला, बहन मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तब बहन बोली, कोई बात नहीं, मैं वापस से उन्हें ऊंचे पर बैठा कर आई हूँ। अब तुम भी रोज चलकर उनकी पूजा करना। भगवान ने मेरी इतनी लाज रखी, श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें तुम्हारा नया जीवन दिया है। मुझे मेरा अमर सुहाग और अमर पीहर वापस दिया है। हे भगवान, जैसे उस बहन को दिया, उस बहन की लाज रखी, उसकी भक्ति की, उसकी श्रद्धा की कदर की, ऐसे ही हम सब के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हमें अमर सुहाग देना, अमर पीहर देना। तो प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय। आइए अब जो गणेश जी की है कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, इसे हर व्रत कथा में जरूर सुनना चाहिए। एक गांव में एक डोकरी रहती थी, मतलब कि एक वृद्ध औरत रहती थी। उसकी बहू थोड़ी सी पागल जैसी, बावली जैसी रहती थी। उसे भूख बिल्कुल भी सहन नहीं होती थी। वह रोज सुबह उठकर सबसे पहले खाना खाती थी, फिर दूसरे काम करती थी, जैसे झाड़ू वगैरह जो भी घर के काम होते हैं। एक दिन उनके यहाँ पूजा होनी थी और पूजा के लिए खाना बनाना था। तो वृद्धा ने सोचा कि यह तो सुबह उठकर सबसे पहले खाऊं खाऊं करेगी और सारा खाना जूठा कर देगी। तो वृद्धा ने एक उपाय सोचा। पहले के टाइम में कुएं से पानी लेकर आते थे, तो उसने क्या किया, उसने पानी के मटके के नीचे एक छोटा सा छेद कर दिया और बहू से कहा कि आज पूजा है, तू सुबह से खाऊं खाऊं मत करियो, तू पहले पानी भर कर ला, फिर कुछ खा लियो। बहू ने सास से कहा कि ठीक है माँ, और वह पानी भरने के लिए चली गई। बहू भी थोड़ी सी समझदार तो थी, उसने देख लिया था पहले ही कि सासू जी ने मटके में छेद कर दिया है। तो उसने क्या किया, जब वह घर से निकली तो उसने साड़ी में आटा बांध लिया। बहू पानी भरने कुएं पर आई तो उसने वहां पर सबसे पहले अपनी साड़ी में बंधा हुआ आटा निकाला, फिर पनघट पर उसे गूंथ लिया और उसकी बाटियां बना ली। वहीं गांव में पास में ही कुआं था, वहीं पास में शमशान भी था। वहां एक मुर्दा जलाया जा रहा था, तो उसकी आंच में उसने वह बाटियां सेक ली। और पास में ही एक गणेश जी का मंदिर था। मंदिर में किसी ने गणेश जी को चोला चढ़ाया था, तो गणेश जी की तोंद में घी लगा हुआ था। उसने उस घी से बाटियां चौपड़ कर एक बाटी का भोग गणेश जी को लगाकर उसने वह बाटियां खा ली। उसके बाद उसने आराम से पानी भरा और फिर वह आराम से अपने घर चली गई। इधर गणेश जी ने क्रोधित होते हुए नाक पर उंगली चढ़ा ली। फिर उसके बाद कोई उधर से निकला तो उसने देखा कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा रखी है। तो उसने गांव में जाकर सबसे कह दिया कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा ली। अब गणेश जी की नाक से उंगली उतारने के लिए सब प्रयास करने लगे। कोई गणेश जी के पाठ करने लग गया, कोई हवन कर रहा था, कोई जाप करने लग गया।
ताकि गणेश जी की नाक पर से उंगली हटा ले। पर गणेश जी ने नाक पर से उंगली नहीं हटाई। अब यह बात धीरे धीरे राजा तक पहुंच गई कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा ली है। राजा ने बड़े बड़े पंडित और ज्योतिष बुलवाए। उन्होंने पंचांग देख लिए, सब कुछ कर लिया, पर वह भी गणेश जी की नाक से उंगली नहीं हटा पाए। अब राजा ने पूरे राज्य में मुनादी करवा दी कि जो भी गणेश जी की नाक पर से उंगली हटवाएगा उसे 5 गांव की जागीर दे दी जाएगी। अब राज्य में सभी लोग अपनी अपनी तरफ से प्रयास करने लग गए। गणेश जी ने फिर भी नाक से उंगली नहीं हटाई। सब थक हार गए। आखिर में डोकरी की बहू बोली कि माँ साहब, आप कहो तो मैं गणेश जी की नाक से उंगली हटा सकती हूँ। तो वृद्धा हंसने लगी कि बड़े बड़े पंडित और ज्योतिष गणेश जी की नाक से उंगली नहीं हटा पाए, तू हटा देगी? बावली, तू कैसे हटा देगी? तभी एक आदमी ने कहा कि एक बार इसे भी मौका दे दो, इसको भी प्रयास करने दो, इसको भी देखने दो, हो सकता है कि यह गणेश जी की नाक पर से उंगली हटा दे। फिर उन्होंने कह दिया कि चलो तू भी कर ले, एक बार कोशिश कर ले। बहू ने कहा, पर मेरी एक शर्त है कि मेरे घर से गणेश जी के मंदिर तक एक बड़ा पर्दा लगाया जाए। तो लोगों ने कहा ठीक है, और घर से मंदिर तक पर्दा लगवा दिया गया। तो उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा लग गया। अब बहू ने क्या किया, जब वह घर से निकली तो उसने सबसे पहले अपने घाघरे में, मतलब पेटीकोट में, धोबना यानी कपड़े धोने का जो हथियार होता है, धोना, जिससे कपड़े कूटते हैं, छिपाकर मंदिर गई। मंदिर में ढोबना निकालकर गणेश जी से बोली, कारे कारे गणेशिया, आटो लाई म्हारे घर से, पनघट पर आटो ओसन के ऊनी की बाटियां बनाई, मरिया मुर्दा की आग से उन्हें सेकी, थारी तोंद में से जरा सो घी ले लियो तो तूने नाक पर उंगली चढ़ा ली। नाक पे से उंगली हटा रही हो कि नहीं? नहीं तो दूं एक धौनारी, अभी थारा टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। बहू की बात सुनकर गणेश जी डर गए। उन्होंने सोचा कि ये तो बावली है, सही में मार देगी, तो क्या करूंगा, इसका तो कोई भरोसा नहीं है, सच में ही मार देगी। और गणेश जी ने फट से नाक पर से उंगली हटा ली। अब तो पूरे गांव में डोकरी की बहू की जय जयकार होने लगी कि डोकरी की बहू ने गणेश जी के नाक से उंगली हटवा दी। राजा ने अपने आदेशानुसार 5 गांव जागीर में दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे उस डोकरी की बहू को दिया वैसे सबको देना। कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सबको देना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। तो प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय।